गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कहानी। आपको अगर ये कहानी सुनने में पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही अगर कहानी सुनने आप चाहते हो कि अच्छा लगे तो इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन की उपयोग ज़रूर करें। चलो दोस्तों अब मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। दोस्तों ये कहानी विजय की है। विजय कहता है मैं राजस्थान के जयपुर शहर से हूँ। मैं दिखने में एक सामान्य सा और मध्य वर्गीय परिवार से आता हूँ। ये बात तब की है जब एक दिन मैं घर के अंदर बैठा हुआ था। मेरे घर वालों ने मेरे मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया, विजय जरा बाहर तो आना। मैं बोला जी मम्मी जी अभी आया। मैं बाहर गया तो दो लड़कियों से मेरी मम्मी बात कर रही थी। मैंने मम्मी से बोला कि आपने बुलाया। मम्मी ने कहा इनसे मिलो, ये है अंकिता और ज्योति। मैंने हाय किया तो उन्होंने हेलो किया। मम्मी ने कहा ये दोनों बगल वाले घर पे किराए में रहने आए हैं, इनका कुछ सामान रखवाने में इनकी मदद कर दो। मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने जैसे ही आगे कहा तो वो लोग मेरी तरफ देखने लगे। दोस्तों अब जरा मैं उन दोनों को बता देता हूँ उन दोनों के बारे में। अंकिता की उम्र 24 साल है। उसके बाल एकदम काले, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ और कातिलाना सूरत वाली लड़की है, साथ ही तेज दिमाग की। दूसरी ज्योति, उसकी उम्र 22 साल, चंचल स्वभाव की, उसका भोला सा चेहरा है। ये दोनों बहनें बहुत ही कयामत लगती थी। मैं उनको सामान अंदर रखवाने गया, साथ ही उन दोनों से मेरी बात भी होती रही, जिससे मुझे ये पता चला कि दोनों बहनें खुले दिमाग की और एक दूसरे के परवाह करने वाली हैं। कुछ ही देर में हमने सारा सामान जमा कर दिया। मैं अपना घर आ गया। इस मुलाकात के बाद मेरा उनसे संपर्क लगभग ख़त्म सा हो गया। काफ़ी दिनों तक उन दोनों बहनों से मेरी बात नहीं हुई। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था। यूँ तो मेरी लड़कियों से दोस्ती थी जो मेरे घर पर मुझसे मिलने आती। जब भी वो मुझसे मिलने आती तो हाय हैंडसम बोलती और साथ ही मेरे गले भी मिलती। दरअसल मुझसे मिलने वाली सभी लड़कियां मुझ पर मरती थीं। खैर मुझे ये बात तो बहुत अच्छे से पता था। इस तरह का वाक़या जब भी होता तो मैंने कई बार देखा कि वो दोनों बहनें मुझे उस वक्त घूरा करती, पर मैं ज़्यादा कभी ध्यान नहीं देता। मुझे अब एक लड़की में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती थी, मगर कुछ ही दिनों बाद मुझे लगने लगा कि अंकिता और ज्योति को मुझसे मिलना है, या फिर कुछ तो उन दोनों में मेरे बारे में ज़रूर पकड़ा है। एक दिन मैं बाहर घूम रहा था तो मम्मी ने बोला अंकिता आई है, इसे तुमसे कुछ काम है, जाओ उससे जाकर मिल लो। मैं उनके घर गया तो गेट ज्योति ने खोला तो मैं बोला अंकिता घर आई थी, कुछ काम था क्या? ज्योति हंसकर बोली पहले अंदर तो आ जाओ, तभी तो काम बता सकेंगे। मैं अंदर चला गया। उन्होंने मुझे बिठाया और पूछा क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? मैंने बोला कुछ नहीं। उनसे बोला ऐसे कैसे, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है कॉफ़ी ले लूँगा। उसने बोला ठीक है तुम बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतने में अंकिता भी आ गई। आते ही झक कर बोली अरे विजय कैसे हो? मैंने बोला बस ठीक हूँ, और आप? अंकिता मैं एकदम बढ़िया। मैंने पूछा आपको क्या काम था? अंकिता ने बोला हमें यहाँ पर आए काफ़ी दिन हो गए, पर अब तक हम दोनों जयपुर नहीं घूमे हैं, क्या तुम हमें घुमा दोगे? मैंने कहा तुम तो घूम आओ, इसमें मेरी क्या ज़रूरत? अंकिता बोली ऐसे तो हम दोनों कहीं भी चली जाएंगी, पर तुमने इसलिए कहा कि तुम हमें ज़्यादा अच्छे से घुमा दोगे। मैंने बोला ठीक है बताओ कब का रखना है? वो बोली ओके अभी हम आपस में बैठकर बात करके तय कर लेते हैं, तुम क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? मैंने कॉफ़ी ही कह दी।
और हम सभी बैठकर उन जगह पर बात करने लगे जिधर से घूमने जाना है। उन दोनों ने काफ़ी गूगल कर रखा था, जो जल्दी से सब कुछ फाइनल हो गया और हम तीनों ने तय किया कि किस दिन घूमने जाना है और कहाँ कहाँ घूमना है। तयशुदा प्रोग्राम के अनुसार हम तीनों रविवार को घूमने गए। हमने खूब मस्ती की, साथ में मैंने अपने उन लोगों के साथ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी। फिर हम सब घर आ गए। मैंने उनकी फ़ोटोज़ को एडिट किया और जब उनको दी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उन्हीं की फ़ोटो है। वो दोनों इतना खुश हो रही थी। दोनों ने बारी बारी से मुझे बहुत अच्छे से थैंक्स कहा और मैं भी बहुत खुश था। उसके बाद हम तीनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन की बात है, मेरे एक दूर के किसी मौसी के बेटे की शादी थी, पर मैंने पढ़ाई का बहाना बनाया और जाने से मना कर दिया। इस पर मम्मी ने बोला, तू नहीं जाएगा तो तेरा खाना का क्या रहेगा। मैंने बोला, मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगा। मम्मी ने इस बात से मना कर दिया और बोला, मैं अंकिता को बोल दूँगी कि वो तेरे लिए खाना बना कर जाया करेगी। मैं बोला, ठीक है। इस तरह मेरे घर वाले 6 दिनों के लिए शादी में चले गए। जब घर वाले निकले तब सुबह 8 बज रहा था। फिर अंकिता 11 बजे मेरे घर आई। वो बोली, विजय तुम्हारा खाना बना दूँ क्या। मैं बोला, बना दो। हम दोनों किचन में गए। उसने सब्जी देखी और पूछा, आलू टमाटर का सब्जी पसंद है, बना दूँ। मैंने कहा, हाँ कुछ भी बना दो, बस पेट भरना चाहिए। वो हंस दी और खाना बनाने लगी। अंकिता खाना बनाती रही और मैं उससे बातें करता रहा। उसने बोला, विजय आज ज्योति और मैं हॉरर मूवी देखने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ देखोगे क्या। मैंने बोला, हाँ ठीक है, वैसे भी घर पर बोर होने से बढ़िया है तुम्हारे साथ मूवी देख लूँ। वो बोली, तो ठीक है, खाना खाने के बाद आ जाना। मैं बोला, ठीक है। फिर मैं उनके घर गया तो देखा वो दोनों टीवी देख रही थी। मैंने आने के बाद अंकिता ने हॉल की सभी खिड़कियां बंद कर दी और सारी लाइट्स बंद करके बैठ गई। बिजली बंद होते ही हम हॉल में काफ़ी अंधेरा हो गया। अंकिता ने एसी भी चला दी। उसके बिस्तर पर बैठे कंबल ओढ़ लिया। ज्योति ने मूवी चला दी। इसके बाद ज्योति भी बैठ गई और मैं भी बैठ गई। मैं भी उन दोनों के साथ बैठा हुआ था। मैं उन दोनों की मूवी शुरू होने से पहले ही बोला, मुझे हॉरर मूवी देखने में डर लगता है। मेरी बातों पर वो दोनों हंसने लगे, पर उनको ये नहीं पता था कि ये सब बस मेरी एक चाल है। फिर मूवी चालू हुई। मैं उन दोनों बहनों के बीच में बैठ गया और मूवी शुरू होते ही ठीक थी। फिर जैसे ही हॉरर सीन्स आने लगे, मैं डरने का नाटक करने लगा। फिर मूवी में काफ़ी डरावनी सीन आई। मैंने डरने का नाटक किया और वो लोग भी डर गए, क्योंकि सच में थोड़ा सा डर तो लग रहा था और अंधेरा था। और ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे और धीरे धीरे हम तीनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और किसी तरह वो मूवी ख़त्म हुआ। उस वक्त भी हम लोग थोड़ा बहुत तो डर ही गए थे, अंकिता और ज्योति भी। लेकिन फिर उस दिन मैं वहाँ से वापस उठ के अपने घर आ गया और डर के ही सो गया। सुबह उठा तो डर थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही इंजॉयमेंट करने के बाद घर वाले आ गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो कि ख़त्म हो गई। अब आप बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।